इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डोडा एनकाउंटर में सेना का अफसर शहीद, ये खबर सामने आ रही है। एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन जो शहीद हो गए हैं। लगातार देखिए खबर ये मिल रही थी कल से कि 3 से 4 जो आतंकी हैं वो डोडा के जंगलों में छिपे हुए हैं और लगातार देखिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन दुखद खबर ये सामने आई है कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए एक जवान जो शहीद हो गए हैं, अफसर शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन जो शहीद हो गए हैं और इसी को लेकर देखिए पूरे देश में लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। बदला लोग मांग रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे ही हमारे जो जवान हैं वो अपना बलिदान देते रहेंगे। और एक बार फिर से क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से पूरे इलाके को घेरा गया, खबर ये भी मिल रही थी कि 4 आतंकियों की घेराबंदी भी कर ली गई है। इसी दौरान खबर ये भी मिली कि एक आतंकी को घायल भी कर दिया गया है। इसके पास से जो राइफल है वो भी बरामद हुआ था। इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि एक जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अकार जंगल में तलाशी अभियान चलाया। एक दिन पहले 4 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के मददगारों से जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यही नहीं, मददगारों से मिली जानकारी के बाद अलग अलग जगहों पर छिपे आतंकियों का पता लगाकर घेराबंदी शुरू कर दी गई, जिससे आतंकियों को घेरे में फंसाकर उनका खात्मा किया जा सके। आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी और निगरानी बढ़ा दी है। सर्च ऑपरेशन की वजह से डोडा से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही हाईवे और अहम इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें कि एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन जो हैं वो शहीद हो गए हैं। डोडा एनकाउंटर में सेना के अफसर शहीद हुए हैं। ये दुखद खबर आई है, जबकि हमारी सेना लगातार आतंकियों से लोहा ले रही है, आतंकियों को धूल चटा रही है। 24 घंटे से ये ऑपरेशन चल रहा था जिसमें एक आतंकी को घायल भी किया है। हत्याकांड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम ममता से की इस्तीफे की मांग। प्रदर्शनकारियों में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में क्राइम सीन के पास की गई तोड़फोड़। 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ पर उठे सवाल। मौके पर मौजूद पुलिस ने भी नहीं रोका निर्माण कार्य। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी वाले सेमिनार हॉल की तस्वीरें आई सामने। वीडियो में बेड पर नजर आया पीड़िता का शव। कोलकाता में रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने तेज की जांच। सीबीआई आरोपी संजय को कस्टडी में लिया। आरोपी से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ। कोलकाता केस में थोड़ी देर में क्राइम सीन पर जाएगी सीबीआई। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम भी रहेगी मौजूद। टेक ओवर के बाद नए सिरे से सबूत जुटा रही है सीबीआई। ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या मामले में अस्पताल के स्टाफ परिवार का बयान दर्ज करेगी सीबीआई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और जांच अधिकारियों से भी करेगी टीम पूछताछ। कोलकाता मर्डर केस को लेकर ममता सरकार से बीजेपी के सवाल। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा, तुरंत सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी गई? ममता पर आरोपी को बचाने का आरोपी लगाया। डॉक्टर हत्याकांड को लेकर देश भर में उबाल। यूपी में गोंडा की सड़कों पर दिखा डॉक्टर का विरोध। निकाला गया कैंडल मार्च। ठाणे में कलवा अस्पताल के डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता डॉक्टर की मौत पर जताई नाराजगी। सरकार से की इंसाफ की मांग। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों की सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग पूरी न होने तक धरना रहेगा जारी। बांग्लादेश के ढाका में हलचल तेज हो गई है। ढाका में यूनुस के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू जागरण मंच ने निकाला कैंडल मार्च। हमलों से मारे गए हिंदुओं की आत्मा को दी गई श्रद्धांजलि। शेख हसीना के आरोपों से अमेरिका ने किया इनकार। अमेरिका विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता ने बयान दिया है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ नहीं है। बांग्लादेश में सेना की बैरकों में छिपे आवामी लीग के नेता। मामले पर आर्मी चीफ का बयान। कहा कि जान को खतरा इसलिए दी शरण।
विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर बांग्लादेश को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा 1947 में जो हमारे साथ हुआ आज वही बांग्लादेश के साथ हो रहा है। पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ और कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा है, मदद की गुहार लगा रहे हैं हिंदू। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा विभाजन के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है, नहीं हो सकती कोई माफी। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके, जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक स्थानीय नागरिक घायल। डोडा में जारी सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में एक आतंकी घायल हुआ है। 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को घेरा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी है। डोडा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने M4 राइफल और कई हथियार बरामद किए हैं। एक आतंकवादी के भी घायल होने की खबर है। 15 अगस्त से पहले घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा। डोडा में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। अलर्ट मोड पर भारतीय सेना। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। अंतरिम जमानत की मांग ठुकराई। 23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक। मीटिंग में एनएसए, आर्मी चीफ और डीजीएमओ भी मौजूद। बीजेपी ने ट्वीट कर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। लिखा गाल की भयावहता पर इंडी गुट ने साधी चुप्पी। 1947 में हुए भारत के विभाजन को लेकर जेपी नड्डा ने किया ट्वीट। लिखा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांटा गया था देश, लोगों ने सही थी अत्यंत यातनाएं। विभाजन विभीषिका दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पैदल मार्च। प्रदेश के डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली में अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस के पहले अपने आवास पर फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान में लिया हिस्सा। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा में भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। मुंबई में हिट एंड रन का मामला। वर्सोवा बीच पर सो रहे शख्स ने चढ़ाई एसयूवी। हादसे में युवक की मौत। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के नागौर में पति की हैवानियत सामने आई है। पत्नी को बाइक के पीछे बांधकर घसीटा। दर्द से रोती चिल्लाती रही महिला। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीजेपी नेता अजय साह की सरेआम गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाश गोली मारकर हुए फरार। यूपी के कासगंज जिले में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। 2 गुटों के बीच जमकर गोलीबारी चल रही है। शाह आलम और मोहम्मद हसन के गुर्गों के बीच गोलीबारी की घटना। लातूर में सड़क पर दिखा मौत का तांडव। जेसीबी चालक ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत। एमपी के चित्रकूट में आपस में भिड़े सरकारी स्कूल के 2 शिक्षक। महिला और पुरुष टीचर के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। विधवा महिला के परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। गर्भवती महिला समेत 8 लोग घायल। रील के लिए घर में गड्ढा खोदकर दफन हो गया शख्स। भाई और मां ने डाली मिट्टी। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है वीडियो। गुजरात के अमरेली में 2 कुत्तों और शेरों के बीच भिड़ंत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। WFI अध्यक्ष संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती से ही कई मेडल आते हैं, लेकिन 16 से 18 महीने कुश्ती डिस्टर्ब रही, जिसका दिखा है।